ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्। श्रोताओं, आज हम आपको श्री विचार चंद्रोदय के बारे में बताते हैं। कृपया ये वेदांत को ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपना मानव जीवन का धन्य करें। देखिए प्यारे श्रोताओं, ब्रह्म और आत्मा की एकता। मोक्ष साक्षात साधन क्या है? मोक्ष का साक्षात जो साधन है वो अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? ये शास्त्र का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान होने से अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और ये अपरोक्ष ज्ञान जो है, अपरोक्ष ज्ञान होने पे भगवान मोक्ष का साधन बताते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं मोक्ष 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 क्या होता है? मोक्ष के बारे में सुने जरा। अपरोक्ष मोक्ष का साक्षात साधन है। मोक्ष का अंतरंग साधन क्या है? निष्काम कर्म और उपासना आदि अनेक मोक्ष के अवतरंग साधन बताए गए हैं। इसमें विज्ञान क्या है? आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान, ये मोक्ष का साक्षात साधन है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? पहला तो है देह, दूसरा इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान और शून्य से भिन्न, दूसरा अकर्ता, तीसरा अभोक्ता, चौथा असंग, पांचवा व्यापक और छठा चेतन। ये आत्मा का स्वरूप है। प्यारे श्रोताओं, आत्मा का स्वरूप यह है। और प्रश्न है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है? निष्प्रपंच, दूसरा असंग, तीसरा परिपूर्ण और चौथा चेतन। ये ब्रह्म का स्वरूप है। और ब्रह्म और आत्मा की एकता कैसी होती है? सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर, सच्चिदानंद विद्यमान ब्रह्म आत्मा की एकता है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय। जैसे कि आप कहते हैं ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, तो इस भेद का निश्चय होना चाहिए। जीव ब्रह्म का भेद का निश्चय ज्ञान का साक्षात साधन है। और प्रश्न, ज्ञान का साक्षात अंतरंग साधन क्या है? ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से महावाक्यों का श्रवण एवं मनन करना, ये ब्रह्म का साक्षात साधन है। महावाक्य जो दिए जाते हैं, ये महावाक्य जो है चार शास्त्रों के, इनका ज्ञान होना, इसका अर्थ सहित श्रवण मनन करना, इसे मोक्ष का साक्षात साधन बताते हैं। और ज्ञान के परंपरा अंतरंग कौन से साधन है? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और ये तत्व पद के अर्थ का शोधन करना, सातवां मनन, आठवां निधिध्यासन। इस प्रकार परंपरा से अंतरंग साधन है। और जानने के ब्रह्मनिष्ठ गुरु से श्रवण मनन से ही होता है मोक्ष का साधन। इस प्रकार बताते हैं। निष्काम कर्म और निष्काम कर्म उपासना आदि अनेक बहिरंग साधन हैं। ज्ञान के सब से मिलके कितने स्वरूप साधन होते हैं? ज्ञान के सब मिलके 11 साधन हैं। यह कुछ अधिक साधन है। इति श्री विचार चंद्रोदय वेदांत निरूपणम नाम का पंचम दशकरा अध्यात्म। इस प्रकार साधन बताते हैं। अब मंगलाचरण में कहते हैं, चैतन्यम शाश्वतम शात्वं वयमातीतम निरंजनम नाद विद्यु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरो रत्न विराजतुभ्यजम वेदांत भजमं दंडम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरसाध्यं ज्ञानजञ्जलाशय चतुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार ज्ञान के साधन बताते हैं। हमारे प्यारे श्रोताओं, इन सब चीज़ों को श्रवण करके और अपना कल्याण करने के बाद ही सब कुछ पता चलता है कि मनुष्य क्या है, परम परमात्मा क्या है। इन सब चीज़ों को हमको देखना चाहिए। अब प्यारे श्रोताओं, ये निग्रह क्या है?
वेद शास्त्र यही कहते हैं, आत्मा अधिक इंद्रिय अध्यात्म, देवता अधिदेव, विषय अधिभूत, मल दोष दूसरा जन्म जन्मांतरों के पाप, विक्षेप दोष चित्त की चंचलता, आवरण दोष स्वरूप का अज्ञान अर्थात निंदक व स्तुति का बोधक। यह हमें किसी प्रकार की निंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गोस्वामी जी भी कहते हैं कि निंदक रे राखिए आंगन कुटी सभाए, और बिन पीने पानी साबुन बिना निर्मल हो सुहाय। और वेदांत भी यही कहता है, इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। और गुण की महत्ता सत्य का स्वरूप है, भूत अर्थ अथवा प्रमाण विशेष है। अब यहाँ हमको ये देखना चाहिए आत्मा के भेद क्या हैं। आत्मा कितने प्रकार की हैं। पहला तो है ज्ञान आत्मा बुद्धि, और महान आत्मा महातत्व, तीसरा शांत आत्मा शुद्ध ब्रह्म। जो शांत आत्मा होती है वह शुद्ध ब्रह्म होता है। आत्मा के भेद तीन प्रकार के हैं, नित्यात्मा स्थूल सूक्ष्म संघात, गौण आत्मा पुत्र, मुख्य आत्मा साक्षी कूटस्थ। आनंद कितने प्रकार के, तीन प्रकार का, ब्रह्मानंद समाधि विषय, अवधि अवमुक्षिता। जो विमुक्षिता आनंद है सो ब्रह्म है। विषय आनंद जागृति स्वप्न सुषुप्ति इस प्रकार के कहे जाते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, इनको अपना कल्याण जब ही होगा जब हम आप ज्ञान का, जब तक ज्ञान हृदय में ना हो, इस शास्त्रों का जो ज्ञान है ये ज्ञान होना चाहिए, बहुत अनिवार्य है। इससे हमें ज्ञान वैराग सत्संग मोक्षता, ये तीन प्रकार से मोक्ष का साधन होता है। इसलिए हमें ज्ञान का जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से ही कल्याण होता है, वैसे कल्याण नहीं होता आदमी का। इसलिए बताता है कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये ज्ञान क्या है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहते हैं जो आत्मा का ज्ञान हो जाए। इस शास्त्र का ज्ञान तो अलग होता है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार उसी को कहते हैं। हमें इसलिए वेदांत के शास्त्रों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। ये इसका मतलब ये होता है, हमें ये ज्ञान होता है कि हम क्या हैं। अब उपक्रम उपासना आदि अंत के एक रूप हैं। अभ्यास बारंबार पठन करना। अब पूर्व में अलौकिकता फल मोक्ष है, अर्थात स्तुति उपरति अनुकूलता, यह प्रसव मोक्ष के साधन हैं। जैसे कि कोई कहता है मैं उसे नहीं जानता, या भगवान को नहीं जानता, या ब्रह्म को नहीं जानता, ये गलत है। हमें तो हमेशा यही देखना चाहिए कि परमपिता परमात्मा का जो अंश है हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अब अगर हम अज्ञान के वश में कहते हैं कि भगवान अलग है, हम अलग हैं, इसी को कहता है कि पुनर्विजननम पुनर्मरणम पुनर्विजननी जठिरे शयनम, इससे पुनर्जन्म होता है। और अगर हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए तो इससे मोक्ष हो जाता है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से ही मोक्ष होता है। जैसे कि रामायण में भी लिखा है कि मोह सकल व्याधिन करमूला, ताते उपजे ते बहुसूला। जो हम मोह रखते हैं धन में, संपत्ति में, परिवार में, और किसी भी चीज़ में मोह रखते हैं तो इससे व्याधि है, और व्याधि से फिर पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म बार बार जन्म लेना मरना, हमने यही चक्कर काटते रहे तो मनुष्य जन्म पाने के बाद हमने अपना कल्याण नहीं कर सके तो प्यारे श्रोता इसका क्या मतलब है। इसलिए हमें मोक्ष का साधन देखना चाहिए, जो कि दोबारा जन्म ना हो और पूरा कल्याण मार्ग मिल जाए। इसलिए हमें हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कल्याण मार्ग होना चाहिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्, हरि ओम नमो नारायण तस्सत्, हरि ओम नमो नारायण तस्सत्।